हमने अपना टॉपिक नेम हमने लिख दिया है, ठीक है। और इससे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी वो हमने ऑन पेज एसईओ की बात की थी। और अभी जो मैं टॉपिक मेरा जो मैंने स्टार्ट किया वो ऑफ पेज एसईओ है, ठीक है। तो ऑफ पेज एसईओ बेसिकली, ऑन पेज तो मैंने आपको बताया था कि आप अपनी वेबसाइट पे ही पोस्ट पे अपने आर्टिकल्स पे रह के अपने वेबसाइट के पेजेस की, ठीक है, आप वहाँ से उनको जाके ऑप्टिमाइज़ करते हैं और अपनी जो भी अच्छा, बेसिकली आपका इसमें इशू क्या होता है, आपका जो मेन पर्पस है वो आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है। आपने अगर वेबसाइट बनाई है तो वो इसी पर्पस के लिए बनाई हुई है कि आपने उस पर ऑडियंस को लाना है, अपनी सर्विसेज सेल आउट करनी है, अपने प्रोडक्ट सेल आउट करने हैं। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपने उस ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, अपनी सर्विसेज को सेल करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को रैंक करवाएंगे। रैंक किस पे करवानी है, जितनी भी सर्च इंजन हैं, ये अब ज़रूरी नहीं होता कि आप गूगल के सर्च इंजन पर ही उसको रैंक करवाएं। आप डिफरेंट सर्च इंजन पे भी रैंक करवा सकते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने भी सर्च इंजन हैं, लाइक गूगल हमारा एक सर्च इंजन है, हम उस पर कोई भी कीवर्ड्स राइट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, वो हमें उसका भी यहाँ पे आंसर रिप्लाई में दे देता है, ठीक है। तो इसी तरह जितने भी सर्च इंजन हैं, लाइक बिंग हो गया, याहू हो गया, और भी जितने हैं, आप उन पे भी अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप गूगल पे ही रैंक करवाएं। लेकिन मैं आपको मेन डिफरेंस ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ का ये मैं बता देता हूँ कि ऑन पेज पे हम वेबसाइट के अंदर रह कर ही उस वेबसाइट को कस्टमाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑफ पेज एसईओ में हम क्या करते हैं, ऑफ पेज एसईओ में हमारा क्या मेन पर्पस होता है कि हमने अपनी वेबसाइट, जो हमने ऑप्टिमाइज वेबसाइट बना ली है कंप्लीट 100%, हमारी तो अपनी तरफ से कोशिश यही होती है कि हम उसको 100% ओके बनाएं, ठीक है। जब हम वेबसाइट एक ऑलरेडी हमने ऑनलाइन ऑप्टिमाइज बना ली है, तो हम क्या करेंगे, उस वेबसाइट की प्रमोशन पे आ जाते हैं। वेबसाइट की प्रमोशन किस तरह करनी है, ऑफ पेज एसईओ पे ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट के पेजेस को, वेबसाइट के प्रोडक्ट्स को आप लिंक करते हैं दूसरी एक्सटर्नल वेबसाइट से, ठीक है। अब ये आप लोगों ने मेन डिफरेंस याद रखना है कि ऑन पेज एसईओ पे आप अपनी वेबसाइट के अंदर रह के वर्क कर रहे होते हैं, और ऑफ पेज एसईओ पे आप एक्सटर्नल वेबसाइट्स पे जाके अपनी वेबसाइट को लिंक कर रहे होते हैं। इसको हम लिंक बिल्डिंग भी कहते हैं, बैक लिंक्स का वर्ड भी है, हम वो भी यूज़ करते हैं। हम अपनी वेबसाइट को दूसरी एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाके उनको प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो रेलिवेंसी होती है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने एक रेलिवेंट का वर्ड यूज़ किया है, रिलेशन का वर्ड मैं यूज़ कर सकता हूँ कि अब एक वेबसाइट है मेरे पास, ट्रैवलिंग बेस्ड वेबसाइट, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा कि इस वेबसाइट को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, तो उस वेबसाइट का जो लिंक है, जो उसका यूआरएल है, वो मैं डिफरेंट जो ट्रैवलिंग बेस्ड वेबसाइट्स हैं, मैं उनमें जाके कोई आर्टिकल राइट करता हूँ, कोई प्रोडक्ट लगाता हूँ, कोई गूगल इमेज लगाता हूँ, कोई वीडियोस लगाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दूंगा। उसका मुझे बेनिफिट ये होगा कि उनकी जो वेबसाइट ऑलरेडी, जो अच्छी खासी डोमेन अथॉरिटी की वेबसाइट्स होती हैं, उनकी तो वेबसाइट ऑलरेडी इतनी रनिंग फॉर्म में है कि उस पर जो ऑडियंस उनके पास आ रही है, उनमें से कुछ परसेंट ऑडियंस रीडायरेक्ट होके मेरी साइट पे, मेरे प्रोडक्ट पे, मेरी सर्विसेज पर आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता कि कोई भी बंदा अपनी वेबसाइट पे आपकी वेबसाइट को अप्रूव कर ले, आपके आर्टिकल्स को। वो आपसे या तो चार्जेस लेगा, या फिर आपसे अगर आपकी उस पे सर्विसेज को बीच में ऐड करता है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, तो वो आपसे उसके अच्छे खासे चार्जेस ले लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक यहाँ पे वर्ड है डीए और पीए। पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, डीए स्टैंड फॉर होता है डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। और पीए स्टैंड फॉर होता है पेजेस अथॉरिटी। अब पेजेस क्या होते हैं, पेजेस भी वेबसाइट के ही होते हैं, ठीक है। और डोमेन क्या होती है,
आपने वेबसाइट परचेज किया, उसकी डोमेन आपने परचेज किया तो वो डोमेन कहलाती है, वेबसाइट नेम उसका हो गया, ठीक है। अब हमने ये चेक किस तरह करना है कि किसी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी क्या है और किसी वेबसाइट की पेज की अथॉरिटी क्या है। पेजेस से मुराद, जैसे अभी यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, ये वी आर वर्चुअल मेडिकल बिलिंग सोल्यूशन, ये एक यूएस बेस्ड वेबसाइट है। और इस वेबसाइट पे मैं अगर ये इसका यूआरएल आ गया, ठीक है, तो मैं अब इसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक वेबसाइट में आपको बताता हूँ, moz.com। मैं इसका लिंक कॉपी करके, ये देखें मैंने लिंक कॉपी कर लिया और इसी में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमने ये किस डोमेन अथॉरिटी और पेजेस अथॉरिटी हमें किस वेबसाइट पे जाके चेक करनी है। अच्छा, अब मैं अब इस वेबसाइट पे दोबारा वापस आ गया हूँ। तो देखिए आपने सिंपल मोज डॉट कॉम पे आना है, यहाँ पे आपके पास लॉगिन का या साइन अप का ऑप्शन आ गया। आपने उसको अपने किसी ईमेल एड्रेस के साथ साइन इन कर लेना है। मेरा ऑलरेडी साइन इन हुआ है, तो आप इसको ऐसे ही यूज़ कर लें, ठीक है। ये इन्होंने नीचे देखें लर्न एसईओ पे आप अगर आप क्लिक करें, ठीक है। इसी तरह ये फ्री एसईओ टूल्स इन्होंने कुछ दिए हैं, डोमेन एनालिसिस है, कीवर्ड एक्सप्लोरर है, लिंक एक्सप्लोरर है, कॉम्पिटिटिव रिसर्च है। ये डिफरेंट एसईओ टूल्स आपको ये सर्विसेज दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इस वेबसाइट का यूआरएल मैंने कॉपी किया है और सिंपल यहाँ पे ला के मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसने चेक करके मुझे बता दिया इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 2 है, ठीक है। लिंकिंग रूट डोमेन्स 2 हैं, ठीक है। और रैंकिंग कीवर्ड्स कितने हैं, 8, मतलब 8 कीवर्ड्स हैं जो रैंक हो रहे हैं। और स्पैम स्कोर इसने भी हमें नील बता दी कि उस पर स्पैमिंग कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब इसमें पेज अथॉरिटी ये देखें, ये डोमेन अथॉरिटी आ रहा है डीए, और ये पेज अथॉरिटी आ रहा है, पेज और यूआरएल। पेज अथॉरिटी में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट तो होती है, लेकिन उस पे अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था कि डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी क्या होता है, ठीक है। ये आपको और भी बहुत सारे इस तरह के टूल्स होते हैं जहाँ पे जाके आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी क्या है। अब ये वेबसाइट जो मैंने बनाई है, ऑलमोस्ट तकरीबन 2-3 मंथ पहले ये वेबसाइट बनी है और इस पर भी कोई भी एसईओ वर्क नहीं हुआ हुआ। आवाज़ आ रही है मेरी स्टूडेंट्स को? मेरे पास तो मोबाइल में मुझे आवाज़ क्लियर आ रही है। अगर किसी का साउंड का इश्यू है तो काइंडली चेक कर लें या मुझे उस पर रिप्लाई कर दें व्हाट्सएप पे, क्या आवाज़ आ रही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक और वेबसाइट ओपन करता हूँ, कोई भी आप यूट्यूब ओपन कर लें। ये वेबसाइट है, मैंने इसको ओपन किया। आप यहाँ से लिंक को कॉपी कर लें, इसका यूआरएल, और उसी तरह आप मोज डॉट कॉम की साइट पर आके इस वेबसाइट को इंटर करेंगे, पेस्ट कर दें यहाँ पे, और इसको आप अथॉरिटी इसकी चेक करें कि इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी क्या है, ठीक है। तो इसकी डोमेन अथॉरिटी 100%, 3.9 मिलियन लिंकिंग रूट्स हैं, रैंकिंग कीवर्ड 37.7 मिलियन है, और स्पैम स्कोर इसका 3% है, ठीक है। ठीक है, अब आपको ये डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी की समझ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर वेबसाइट यूट्यूब पे मैं आया हूँ तो www.youtube.com, ये इसका होम पेज है, तो 100 इसकी पेज अथॉरिटी भी आ रही है। इसी तरह देखें डिफरेंट पेजेस आ रहे हैं, यूज़र क्रेजी डोमेन्स, ठीक है, 99 आ रही है इसकी पेज अथॉरिटी, इसकी आ रही 95 आ रही 93। तो आपके पास जितनी भी आपने हाई जो डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट, उनमें जाकर आपने अपनी वेबसाइट की डिफरेंट ऑफ पेजेस, ठीक है।
अब इसी तरह मैं दोबारा से moz.com पे आता हूँ। ये देखें, google.com की डोमेन अथॉरिटी 100 है, blogger.com की डोमेन अथॉरिटी 100 है, sport.google.com की 99 है, linkedin.com की डोमेन अथॉरिटी 99 है। ठीक है, मैंने तो एक सिंपल कॉमन सी वेबसाइट उठाई थी और उसकी डोमेन अथॉरिटी 2 थी, मतलब 2 भी ना होने के बराबर है। लेकिन जो जितनी ब्रांडेड वेबसाइट्स हैं उन पे आप देखें ब्रांड्स की, तो इनकी तो ऑलमोस्ट सब की डोमेन अथॉरिटी 100, 100, 99, 99 सब की आ रही है। ठीक है, तो आपने किसी भी क्लाइंट की डोमेन अथॉरिटी चेक करने के लिए moz.com पे सिंपल आपने आना है, वहाँ पे अपनी एनालाइज करनी है, अथॉरिटी चेक करनी है। ठीक, ये एक सिंपल सा मैंने आपको एक टूल समझा दिया है। अब इसके अलावा डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी भी दोनों ये भी हो गए हैं। अब मैं जो रेलेवेंट की बात कर रहा था, ये मैं क्यों कर रहा था, रेलेवेंट की बात इस तरह कर रहा हूँ कि आपने अगर फॉर एग्जांपल मेरे जो वेबसाइट है ट्रैवलिंग बेस्ड है, ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरी ट्रैवलिंग बेस्ड वेबसाइट का जो कंटेंट है, या मैं किसी के लिए कोई सोल्यूशन निकाला है, या मैंने कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहा हूँ, कोई मैं सेल लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं वो वाली जो भी पैकेज है या जो भी आर्टिकल है वो मैं क्या करूँगा, डिफरेंट जो हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं, जो हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाके मैंने अपनी वेबसाइट का एक आर्टिकल या पोस्ट डिज़ाइन की है और उस पे लिंक कर दूंगा अपनी वेबसाइट का लिंक, ठीक है, यूआरएल। उससे क्या होगा, जो उनके पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ऑडियंस जनरेट हो रही है, वो ऑटोमेटिकली उनमें से कुछ परसेंट ऑडियंस रीडायरेक्ट होके मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो आपको अब ये ऑफ पेज एसईओ कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब ऑफ पेज एसईओ की जो मैंने चेक लिस्ट बनाई हुई है वो मैं यहाँ पे एक एक करके मैं समझा देता हूँ आप लोग को। अच्छा, जिस तरह ऑन पेज एसईओ पे हम जब वर्क कर रहे थे तो मैंने आपको एक चेक लिस्ट बनाई थी, मैंने कहा था ये सारे पैरामीटर्स हैं, इनको आपने यूज़ करना है और अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करनी है। ठीक है, तो इसी तरह ऑफ पेज एसईओ करने के लिए आपके पास मैं एक चेक लिस्ट यहाँ पे मेंशन करूँगा और उसको आपने प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करना है। अच्छा, उसमें सबसे पहले नंबर पे जो है हमारे पास सर्च इंजन सबमिशंस हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सर्च इंजन क्या होता है, कि आपने जैसे गूगल है या और भी आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, सर्च इंजन हैं, ठीक है, लाइक बिंग.com है, याहू.com, ये सारे आपके पास सर्च इंजन आ रहे हैं। तो इनमें आपने क्या करना है कि अपनी वेबसाइट जो है, अब जिस तरह मेरे पास ये वेबसाइट है मेडिकल VRmedicalbilling.com के नाम से है, ठीक है, इस तरह मेरे पास और डिफरेंट वेबसाइट्स हैं यहाँ पर। ये है मेरे पास एक और डेजर्ट सफारी की वेबसाइट है, ठीक है, इससे रेलिवेंट और भी बहुत सारी यहाँ पे मेरे पास वेबसाइट्स हैं। अब मैंने ये सिर्फ गूगल पे अगर इसके सर्च इंजन पे सबमिट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये डिफरेंट सर्च इंजन पर भी मेरी वेबसाइट को सबमिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ परसेंट ऑडियंस आपको वहाँ से भी जनरेट होके मिलेगी। ये नहीं होता कि सिर्फ आप गूगल से ही ऑडियंस जनरेट कर रहे हो। मेन आपका फोकस क्या है, आपने अपने ऑब्जेक्टिव, आपका जो मेन है वो ये है कि आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है। रैंक किस लिए करवाना है, कैसे करवाना है, वो आपने इस तरह यूज़ करना है कि आप जब डिफरेंट सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट को सबमिट करवा देंगे, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी वेबसाइट पे ऑडियंस जनरेट होती रहेगी। ठीक है, ऑडियंस जनरेट जब होना स्टार्ट हो जाएगी तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आपके पास ऑडियंस आएगी और आपकी सर्विसेज आगे सेल होंगी। ठीक है, इसी तरह एक और मेरे पास है फ्री क्लासिफाइड सबमिशन। अच्छा, फ्री क्लासिफाइड सबमिशंस का क्या मतलब है कि आप लोगों ने कुछ आर्टिकल इस तरह के बना दिए, कोई पोस्ट इस तरह की डिज़ाइन कर दी है, आप उनको डिफरेंट फॉरम पे जाके, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप पोस्ट कर देते हैं कि हम
जिस तरह हम एक वेबसाइट की मैं बात करता हूँ, कोरा वेबसाइट है, ठीक है। इस तरह और विकिपीडिया की एक साइट है, वहाँ पे आप जाके अपना कोई आर्टिकल है या आप वहाँ पर डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ तो डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स बनी हुई हैं। वहाँ पे जाते हैं आप, वहाँ पे जाके कोई ना कोई अपना एक पैकेज है, आपने अपनी सर्विसेज हैं, वहाँ पे आप सबमिट करवाते हैं और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो आपकी फिर आपने वहाँ पे लिंक दिया होता है अपने हाइपर लिंक से आपने रीडायरेक्ट करवाया होता है अपनी साइट को, तो उससे कुछ परसेंट ऑडियंस आपको वहाँ से जनरेट हो जाती है, ठीक है। ये अब सारी बात मैं जो भी कर रहा हूँ ये सिर्फ एक्सटर्नल वेबसाइट और एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म्स पे करोगे आप, ठीक है। जस्ट आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल लेना है और उनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट वे से आपने रिप्रेजेंट करके वहाँ पे सबमिट करना है, ताकि वहाँ से जो उनकी साइट पे ऑडियंस आ रही है वो ऑडियंस रीडायरेक्ट होके आपके पास आपकी वेबसाइट पर आ जाए और आपसे सर्विसेज ले ले, ठीक है। अब इसके अलावा आपके पास इमेज सबमिशन है। इमेज सबमिशन में जो मेन पार्ट है वो ये है कि जैसे मैं भी एक वेबसाइट पे जाता हूँ पिंटरेस्ट की, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपने सिंपल दैट जी है कि आप अपनी यहाँ पे साइन अप करते हैं, साइन अप करने के बाद आप क्या करते हैं, अपनी इमेजेस को अपनी वीडियोस को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। मैं भी कंटिन्यू एज अ नई वर्सन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी इमेजेस वगैरह ऐड करते हैं और उन इमेजेस के बिहाफ पे आप क्या करते हैं, रीडायरेक्ट लिंक डाल देते हैं अपनी वेबसाइट का, कि अगर किसी बंदे यूज़र को, अब जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो अब ये देखें जैसे इन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है, वेब ब्रेन इन्फोटेक डॉट कॉम के नाम से, ठीक है। इस तरह इन्होंने अपना यूट्यूब डॉट कॉम का लिंक दिया हुआ है। अब ये बेसिकली क्या करें, अपनी यूट्यूब वीडियो पे अपनी रीच और व्यूज़ लेकर आ रहे हैं किसी और प्लेटफॉर्म से, तो ये इनके लिए ऑफ पेज एसईओ हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर ये वाली कुछ फ्री भी होते हैं, कुछ उन्होंने कुछ लोगों ने अपने यहाँ पे लिंक्स ऐड किए थे, जैसे आप देखें इन्होंने अपना PIKbest.com, ठीक है, इन्होंने अपना लिंक दिया हुआ है, इसने अपने लिंक नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब इस यूज़र ने भी लिंक नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो डिफरेंट यहाँ पे कुछ लोगों ने इमेजेस ऐड की और उन पे रीडायरेक्शन लिंक डाला हुआ है अपनी वेबसाइट का। तो ये जिस तरह वेबसाइट में बता रहा हूँ इमेज के लिए, ठीक है, इसी तरह और बहुत सारी इमेज हैं, ठीक है। ये behance.net है, ठीक है। इस पे भी आप क्या करते हो, ये मैं इनकी लिंक भी मेंशन कर देता हूँ आप लोग को। तो इस तरह आपने डिफरेंट इमेज सबमिशन की वेबसाइट ढूंढनी है। वो कहाँ से ढूंढेंगे, आप यहाँ पे जाके गूगल पे लिखते हैं, जो पॉपुलर वेबसाइट थी वो तो मैंने आपको बता दी है, और भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये फेसबुक आ रहा है, पिंटरेस्ट आ रहा है, गूगल प्लस आ रहा है, ये देखें फ्लिकर आ रहा है, इंस्टाग्राम, ये डिफरेंट आपको यहाँ पे वेबसाइट बता रहे हैं। यहाँ पे आप ओपन कर लें, ये वाला लिंक ओपन कर लें, ठीक है। तो इसमें आपको डिफरेंट वेबसाइट्स बताई हुई हैं, देखें फेसबुक आ गया, पिंटरेस्ट आ गया, ये, ठीक है। ये डे व्यूज़ आ रहा है, ठीक है, ये डिफरेंट। लेकिन आपने साइट वो यूज़ करनी है जो आपको सबसे ज़्यादा जिसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप जो वेबसाइट ऐसे ले रहे हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी कुछ भी ना हो, तो फ़ायदा नहीं है, वो स्पैम में एज अ कंसिडर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का आपने ज़रा ख्याल रखना है कि कौन कौन सी वेबसाइट चूज़ करनी है, जहाँ पर आप अपनी जाके इमेज को अपलोड करके और अपने वेबसाइट का अपने लिंक मेंशन करके
आप ऑडियंस को रीडायरेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे अब ये linkedin.com है, डोमेन अथॉरिटी 97 है, पेज अथॉरिटी 97 है, ठीक है। और 2002 में ये कंपनी लॉन्च हुई थी। इसी तरह mediafire.com है, इसकी डोमेन अथॉरिटी है, इसकी पेज अथॉरिटी है, ठीक है। facebook.com है, फिर myspace.com है, twitter.com है, Pinterest है, ठीक है, आर्चीव, ये सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। ये मैं इनको कॉपी करके, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। बाकी आप लोग खुद जब इस चीज़ को रीड करोगे, विजिट करके आप लोग देख लोगे कौन कौन सी साइट्स हैं, उनकी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी का आपको पहले से मैंने बता दिया क्या होती है क्या नहीं है, ठीक है। इसमें इतना मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आपने सिंपल जाके अपनी इमेजेस को अच्छी सी इमेज डिज़ाइन करनी है, लेकिन काम वो करना है कि क्वालिटी वाली इमेज आपने पिक करनी है। आवाज़ आ रही है स्टूडेंट मेरी? आपने इमेज जो यूज़ करनी है वो क्वालिटी वाली इमेज यूज़ करनी है। क्वालिटी मीन कि उसके ऊपर जो कंटेंट है वो आपका वैल्यूएबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी, मतलब आप कोई ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं लोगों के लिए, आप आसानी पैदा कर रहे हैं, किसी चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड, चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप बता रहे होते हैं, तो वो आप जब इमेज यूज़ करेंगे तो वो लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोग आपको रीच करने के लिए। मे बी वो आपका बाद में क्लाइंट बन जाता है, आपकी साइट पे आके आपका क्लाइंट बन जाता है, आपका पक्का सब्सक्राइबर बन जाता है, फॉलोअर बन जाता है, ठीक है। वो फिर आगे आपकी जितनी पोस्ट होंगी उनको वो रीच करेगा, वो आपकी साइट को सेव कर लेगा, ठीक है। तो वो आपकी सर्विसेज पे फोकस करेगा, ठीक है, ज़्यादा। तो उसके लिए इमेज जो मैंने बताया था इमेज सबमिशन का, अच्छा नेक्स्ट हमारा, अब इसमें मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ ये तीन, इसको मैं आउटलाइंस कर देता हूँ, ठीक है। और इनके साइज में थोड़ा सा, या बल्कि वो नीचे लिंक आपको मेंशन हुए हैं तो बस वही आप वहाँ से चूज़ कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट में आ गया हूँ अभी। अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें जो उसकी चेक लिस्ट है वो PDF एंड PPT सबमिशन साइट। अच्छा, PDF एंड PPT सबमिशन क्या है? मतलब आप लोगों ने देखा होगा स्लाइड शेयर एक वेबसाइट है, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे विजिट करवा देता हूँ स्लाइड शेयर, ठीक है। ये वाली वेबसाइट है। इसकी अगर आप डोमेन अथॉरिटी चेक करना चाहते हैं तो मैं पहले इसकी डोमेन अथॉरिटी चेक कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इस साइट पे कि ये PDF और PPT वाला क्या कॉन्सेप्ट है। इसकी डोमेन अथॉरिटी 95 आ रही है, लिंकिंग रूट 1 मिलियन है, रैंकिंग कीवर्ड 639.8 के हैं और स्पैम स्कोर 1% है, ठीक है। ये आपके पास सारी ये वेबसाइट्स आ गई और ये आगे इसकी पेजेस अथॉरिटी भी आ रही है, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पे क्या करेंगे, जो PDF और PPT वाला मैंने सबमिशन का बताया है, यहाँ पे देखेंगे आपने, यहाँ पे देखें बहुत सारी PPT और PDF बेस्ड आपके पास यहाँ पर फाइल्स बनी हुई हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट यूजर्स ने यहाँ पर आके बनाई हैं, ठीक है। अपलोड का ऑप्शन ये है, आपने सिंपल ये है कि साइन अप करना है, आपने एक PDF फाइल क्रिएट करनी है जिस पे आप कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट सर्विसेज दे रही है डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग की जो आउटलाइंस हैं, ठीक है, वो आप एक स्लाइड की फॉर्म में या PPT की फॉर्म में या PDF की फॉर्म में आप बनाते हैं। आप वो PDF और PPT की फॉर्म में वो चीज़ क्रिएट करके उस फाइल को आपने यहाँ सिंपल स्लाइड शेयर पे आके अपलोड कर देना है, और उस पे आपने डिस्क्रिप्शन, और जैसे आप ये देखें, जैसे अभी ये मैंने एक स्टोरी ओपन कर ली थी कि हाउ टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन, एक वेबसाइट बनी है 10 years ago, सॉरी, अच्छा 10 years ago ये प्रेजेंटेशन स्लाइड्स यहाँ पे अपलोड हुई थी, और इस पे व्यूज़ कितने आ रहे हैं ये आप काउंट कर देंगे, ठीक है। 319726 व्यूज़ आ रहे हैं। इस तरह 10 years ago ये प्रेजेंटेशन अपलोड हुई थी और इस पे व्यूज़ कितने आ रहे हैं।
अगर आप इस वेबसाइट ये अब अगर आप इसको ओपन करते हैं तो इस पे उन्होंने अपना एक टाइटल दिया होगा, अपनी डिस्क्रिप्शन राइट की हुई है, और ये देखें डाउनलोड दिस प्रेजेंटेशन फॉर ट्वीट हेयर, और अपनी वेबसाइट का लिंक वगैरह मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसी तरह अपनी वेबसाइट से रिलेटेड ही, अपनी नीड से रिलेटेड, अपनी टाइप से और टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपने एक पीडीएफ और पीपीटी फाइल्स क्रिएट करनी है, एक अच्छी सी, जिसमें आप किसी को कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हों। ठीक है, तो ये आपने सिंपल यहाँ पे आके अपलोड कर देना है, क्योंकि इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी ऑलरेडी 97 है, इस पर बहुत ऑडियंस आ रही है। तो इससे क्या होगा कि वही काम आपकी वेबसाइट पे जो ऑडियंस है वो रीडायरेक्ट होके आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ये नहीं होता कि आपको एक दिन में ही सब कुछ रिस्पॉन्स मिल जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखें, अब जैसे इस बंदे ने हाई स्पार विजुअल स्टोरी टेलिंग एजेंसी, ये अब एक एजेंसी की प्रोफाइल है, इसने तकरीबन 10 स्लाइड शेयर बनाई हुई है, एक क्लिप बोर्ड है, फॉलोअर्स इसके 4742 फॉलोअर्स हैं, फॉलोइंग इसकी 164 फॉलोइंग है। अच्छा, इसने ये नीचे अपनी वेबसाइट मेंशन की हुई है highspark.co। अब मैं इसकी वेबसाइट पे जाऊंगा, अगर मुझे इसकी सर्विसेज लेनी है या मुझे ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड करवानी है, कुछ भी मैंने लेना है, तो ये देखें यहाँ पर मैं इसकी वेबसाइट पे क्लिक करके रीडायरेक्ट हो गया हूँ। तो जो ऑडियंस मैं मुझे अब नहीं पता था इससे पहले कि ये इस बंदे की वेबसाइट है, ये एजेंसी ये सर्विसेज दे रही है, लेकिन जब मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपनी नीड के मुताबिक जब मैंने विज़िट किया है, तो मुझे पता चल गया कि ये सर्विसेज इस तरह की दे रही है वेबसाइट, तो मैं इनसे विज़िट करके इनसे मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, और इसको मैं आगे फिर इससे मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट हो रही है और मेरी सर्विसेज आगे सेल आउट हो रही हैं। ये देखें, ये इस बंदे की वेबसाइट है, इतनी कोई बड़ी वेबसाइट नहीं है, सिंपल ही है, लेकिन अब इसकी अपनी वेबसाइट की अगर हम चेक करें डोमेन अथॉरिटी, तो वो कितनी परसेंट बनती है वो भी हम चेक कर लेते हैं। आवाज़ आ रही है स्टूडेंट? ओके ओके, ये मैं इसकी लिमिट को एक्सीड कर चुका हूँ, सर्च लिमिट की। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में एक दिन में आपको 5 दफ़ा सर्च करने की परमिशन होती है। ठीक है, तो इस तरह आपने डिफरेंट वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है। फिर इसी तरह जिस तरह स्लाइड शेयर मैंने आपको मेन वेबसाइट बताई है, मैं इस पे दोबारा से स्लाइड कनेक्ट पे हटा के इसका लिंक भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, पीडीएफ और पीपीटी सबमिशन आपने कौन सी साइट में करनी है। ठीक है, जब आपको ये भी आइडिया हो चुका होगा कि हमने पीडीएफ और पीपीटी किस तरह बनानी है, उसमें क्या सोल्यूशन देना है। अगर आप लोग अगर स्टूडेंट हैं सीएस के, ठीक है, तो आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्किल्स के बारे में बता सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के बारे में बता सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ मेरे पास एडोब इलस्ट्रेटर है, एडोब फोटोशॉप है, मैं उसको इंस्टॉल करने का तरीका बताना चाहता हूँ, क्रैक में उसका करना क्रैक तरीका बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी वेबसाइट पे सारे सॉफ्टवेयर्स को मैंने वहाँ पे डाउनलोड या उनकी लिंक मैंने वहाँ मेंशन किए हैं, और यहाँ पे मैं जस्ट बताऊंगा कि अगर आपको ये सॉफ्टवेयर ज़रूरत है तो उसके लिए हमारी साइट विजिट करना है। वो फिर लाजिम बात है, जिसकी ज़रूरत होती है, नीड होती है, वो हमारी साइट पे विजिट करेगा, वहाँ से वो हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा। जब डाउनलोड कर लेगा तो आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ उस पीडीएफ या पीपीटी फाइल के अंदर एक्सप्लेन की भी होगी कि आपने किस तरह इस फाइल को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, इसके ये स्टेप्स हैं। तो आपको एक बंदे के लिए उसके लिए हेल्पफुल भी होगा, वो आगे लोग दूसरे दोस्तों को भी प्रमोट करेगा, और आपका वो पक्का फॉलोवर या सब्सक्राइबर भी बन जाएगा, यूज़र आपका बन जाएगा, और फिर आपकी वो ऑडियंस इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जनरेट होती रहती है, और आपकी सर्विसेज आहिस्ता आहिस्ता सेल होती हैं। ठीक है, तो ये ऑफ पेज एसईओ का हमारी चेक लिस्ट में कौन सा पॉइंट था, एक ये फोर्थ पॉइंट था। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है हमारा, अच्छा, इससे अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन आंसर।
यहाँ पे स्लाइड शेयर के अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप यहाँ पे गूगल पे जिस तरह मैंने जाके ये लिखा था, मैं इसी कॉपी करके मैं दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, ये इमेज सबमिशन वेबसाइट थी। आप इमेज की जगह पीडीएफ एंड पीपीटी सबमिशन वेबसाइट सर्च कर लें। ठीक है, ये आपके पास सामने आ रही हैं डिफरेंट box.com, ये डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स हैं। आपने इनको सबसे पहले जाके इनकी डोमेन अथॉरिटी को चेक करना है। जब डोमेन अथॉरिटी आप चेक कर लेंगे, उसके बाद अगर वो हाई डोमेन अथॉरिटी है उन साइट्स पे, तो फिर आप अपनी वो पीडीएफ फाइल आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे तो सबमिट मत करवाएं। आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी सर्विसेज सबमिट करवा दें, पीडीएफ और पीपीटी फाइल्स को। तो इससे आपकी साइट पे ऑडियंस जनरेट इजीली होगी। ठीक है। और इसी तरह अगला जो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर वाला सबमिशन साइट्स हैं, तो वो भी आप इसी तरह क्वेश्चन आंसर का मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर यूज़र ने वहां पे लोग आते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने कोई भी रिलेटेड, उनका अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल हो रहा है या उनके पास प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ भी, मतलब वो वहाँ पे क्वेश्चन राइट करेंगे और वहाँ पे वेट करेंगे कि हमें इसका भी कोई यूज़र आके इसका आंसर करे। ठीक है, तो जब आप मैं कोई क्वेश्चन वहाँ पे लिख के देता हूँ, पाइथन से रिलेटेड है, ठीक है, सी शार्प से रिलेटेड है, सी प्लस प्लस, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये टेक्निकली हो गया। अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ, मुझे ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है या मुझे कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, तो बहुत से इस तरह के साइट्स बनी हुई हैं जहाँ पर क्वेश्चन आप करते हैं, नीचे आपको लोग आके आंसर करते हैं। अब वो आंसर आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि आपने जो आंसर वहाँ पे मेंशन करना है उस पर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक भी ज़रूर रीडायरेक्ट करवाना है। वो क्यों करवाना है? क्योंकि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, आप एज अ वेबसाइट ओनर हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर चाहेंगे जो यूज़र आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आपसे आंसर ले रहा है, तो वो आपकी वेबसाइट को विज़िट करे। और इसी तरह वो अगर आपको आंसर, आप उसको अच्छा आंसर दे देते हैं और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि वो भी आपका पक्का यूज़र हो जाएगा। और फिर जब भी उसको कोई इश्यूज़ होंगे रिलेटेड अपनी फील्ड के, तो वो आपसे ही कॉन्टैक्ट करेगा। थ्रू वेबसाइट करता है, थ्रू व्हाट्सएप करता है, थ्रू जिस मीडियम के थ्रू भी वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, वो आपका पक्का। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई है। अब क्वेश्चन आंसर वाली सबमिशन साइट्स कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको कॉपी करें। एक तो कोरा.com है, वो तो बहुत फेमस है, बहुत सारी साइट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन साइट्स वेबसाइट मैंने लिख दिया। तो ये देखें, ये चेक स्टडी आ रहा है। ठीक है, ये बहुत फेमस है। कोरा है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। आंसर.com है, ठीक है, आस्क लाइब्रेरियन है, ठीक है, ब्रेनली वेबसाइट है। तो आप लोगों ने कभी भी कोई एमसीक्यूज वगैरह सर्च आउट आप लोग करते होंगे कोई डिफरेंट एग्जाम्स वगैरह के प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग जब विजिट करते हैं, कोई एमसीक्यू सर्च करते हैं, तो ज़्यादातर आप देखते हैं ब्रेनली वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होके जा रहा होता है और वहाँ पे वो क्वेश्चन आंसर लाजमी सबमिट होता है। और फिर वहाँ पे ये भी होता है कि इसका अगर आपने आंसर देखना है तो आप हमारा प्रीमियम वर्जन परचेज करें। ठीक है, या वो अपने उसी आंसर में जो एक्सप्लेन किया होता है उसमें डिफरेंट अपनी वेबसाइट्स के लिंक्स मेंशन किए होते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गया क्वेश्चन आंसर वाली। अब इसकी मैं यहाँ पर ये मेंशन कर देता हूँ, ये वाले कोरा वाले हैं और भी बहुत सारे। ये आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिलेंगे, लेकिन जो सबसे टॉप पे आ रही होती हैं वेबसाइट्स, वो उनकी अथॉरिटी जो होती है, डोमेन अथॉरिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो आप कोशिश आप लोगों ने ये करना है कि आप जो भी चीज़ वर्क कर रहे हैं उस पर आपकी एक तो रेलिवेंट होनी चाहिए, आपसे रिलेटेड वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड ये होता है कि आप उसकी डोमेन अथॉरिटी को चेक करेंगे, स्पैमिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके, ठीक है, ये कुछ वेबसाइट मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दी हैं और इसी तरह आप इन वेबसाइट को
इंडिविजुअली आप विजिट करें, ठीक है, उनकी डोमेन अथॉरिटी चेक करें और फिर वहाँ पे डिफरेंट लोगों ने क्वेश्चन किए हुए होंगे, ठीक है। जैसे कोरा में एक साइट है ना, ये वाली मैं आपको विजिट करवा भी देता हूँ। ठीक है, ये वाली वेबसाइट है। तो इसमें आप देखेंगे जब आप साइन अप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये किसी को आपने आंसर करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप आंसर कर सकते हैं अगर किसी को आपने आंसर किया हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये अब क्वेश्चन होते हैं कुछ, ठीक है, अगर आप इनको आंसर्स करना चाहते हैं तो आप इजीली आंसर कर देंगे, ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट इसमें वेज हैं, आप अपना मतलब यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उन पे भी आप जाकर अपना डेटा इसी तरह पुट करते हैं और क्वेश्चन वगैरह, या अगर आपको कोई वहाँ पे आप क्वेश्चन सर्च करते हैं, जब सर्च करेंगे तो सर्च में यहाँ पर आ जाएगा, और जब ऐड क्वेश्चन करना है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप अपने क्वेश्चन आंसर वहाँ पे आंसर्स करेंगे या क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसमें आप क्या मेंशन करेंगे, अपना वेबसाइट का लिंक ज़रूर मेंशन करेंगे, ये आपने भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और वेबसाइट चेक लिस्ट है, इन्फोग्राफिक्स है। अच्छा, इन्फोग्राफिक्स बेसिकली क्या होता है, इन्फोग्राफिक, आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? अच्छा, इन्फोग्राफिक्स में आप लोग क्या करते हैं कि आप अपनी जैसे रिज्यूम होती है, आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं अपनी वेबसाइट की, अपनी आप ऑनर हैं तो आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, चाहे वो इमेज की फॉर्म में दे रहे हैं, चाहे कंटेंट की आर्टिकल की फॉर्म में दे रहे हैं, चाहे वीडियोस की फॉर्म में दे रहे हैं। तो आप जो भी अपनी इन्फोग्राफिक्स अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट इन्फोग्राफिक के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे जाके आपने वो सर्विसेज देनी है। जी, इन्फोग्राफिक्स की अभी देखें विजुअल ले है, ठीक है, ये वाली वेबसाइट। अब इसमें स्लाइड शेयर अगेन आ रही है, बिहांस भी आ रही है, डेली इन्फोग्राफिक है, फ्लिकर है। ये मोस्टली वो वाली वेबसाइट्स हैं जो हाई डोमेन अथॉरिटी वाली हैं, ठीक है। इनको आप लाजमी यूज़ करें, और इसी तरह आप अपनी जो इन्फोग्राफिक की इमेज हैं, वीडियोस फॉर्म में है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में है, तो आपने इन साइट्स पे जाके अपना डेटा पुट करना है लाजमी, ठीक है। अब फिर मैं एक दफ़ा दोबारा से ये चीज़ बताऊंगा कि हम जो भी वर्किंग कर रहे हैं ये सारी एक्सटर्नल वेबसाइट पे कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे नहीं कर रहे हैं। जस्ट हम अपनी वेबसाइट को एज अ यूआरएल हमने लिया हुआ है और हमने वो जाके वो पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और चेक लिस्ट में जो चीज़ है, वो हमारे पास वीडियो सबमिशन है। वीडियो सबमिशन में आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों ने क्या करना है, डिफरेंट सर्च इंजन पे जाके, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके हमने अपनी वेबसाइट की वीडियोस को, अपनी वेबसाइट के इन्फो को, अपनी वेबसाइट का जो भी हमारा सोल्यूशन है या जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसको इन वीडियो फॉर्म में हमने जस्ट सबमिट करना है। वो कौन कौन सी साइट्स पे करना है, वो हमारे पास सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो हमारे पास यूट्यूब है, ठीक है। बाकी आप लोग खुद भी डेली मोशन आप देख सकते हैं, उस पर आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे एक दफ़ा वीडियो सबमिशन पे भी सर्च करके देख लेता हूँ।
ठीक है, ये देखें, डेली मोशन आ गया, गूगल साइट्स हैं, वीके है, उसके बाद पिंटरेस्ट है, स्कूप डॉट इट है, ठीक है, वर्डप्रेस डॉट कॉम है। ठीक है, तो डिफरेंट उन्होंने यहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं जिन पे हम जाके अपनी वीडियो को सबमिट करके, और उस पर भी जिस तरह यूट्यूब पे अगर मैं जाता हूँ ना, यूट्यूब पे लोगों ने बहुत सारी सर्विसेज दी होती हैं, ठीक है, चाहे रियल एस्टेट कंपनी की कोई सर्विस है तो वो अपनी जो नीचे डिस्क्रिप्शन होती है वहाँ पे, या फिर इन वीडियो फॉर्म में भी अपनी वेबसाइट को वहाँ पे शो करवा रहे होते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है, आप काइंडली विजिट करें और आज के दिन ही विजिट करें, आज के लिए आपके लिए इतने डिस्काउंट है, आज के लिए आपके लिए ये डिस्काउंट है। तो बेसिकली वो कुछ टेक्निक्स होती हैं कि यूज़र को वीडियो से अपनी साइट पे रीडायरेक्ट करवाना। समझ आ रही है? अब ये वीडियो सबमिशन हो गई हैं। ठीक है, अब ये देख, गूगल साइज की डोमेन अथॉरिटी इन सब की साथ साथ लिखी हुई है। आपने जस्ट क्या करना है, डेली मोशन तो आपको पता होगा, पिंटरेस्ट का भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और बाकी कुछ वीके की हैं, डेली मोशन और स्कूपेट है। ये बहुत सारी इस तरह की साइट्स हैं, और भी आप देख सकते हैं जिनकी हाई अथॉरिटी होनी चाहिए। बस आपने वीडियोस अपनी लेनी है और उसको उन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जाके जस्ट पोस्ट कर देनी है। ठीक है, ये अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर हो रही हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, ऑफ पेज एसईओ पे वर्क कर रहे हैं। ऑफ पेज एसईओ पे हमने क्या करना होता है वर्क, कि हमने अपनी वेबसाइट का यूआरएल या अपनी वेबसाइट की डिफरेंट पेजेस का यूआरएल, ठीक है, हम एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म्स पे, एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जा। अच्छा, वीडियो सबमिशन में मैं आपको बता रहा था कि हम अपनी, अब एक मेरे पास ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, चाहे मैं कहता हूँ मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, अब मोबाइल फ़ोन को कैसे यूज़ करना है, कैसे उस पर टेक्स्ट करना है, या कोई इस तरह की हमारे पास एक मशीन है, हम उसको कैसे यूज़ करना है, तो हम उसकी एक वीडियो बना लेंगे इंफॉर्मेशन की। क्योंकि कोई बंदा भी कोई प्रोडक्ट यूज, जैसे हम कोई परचेज करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो उस पर एक उसकी कॉपी बनी होती है जिसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को, फंक्शनलिटी को डिफाइन किया गया होता है, एक्सप्लेन किया गया होता है। वो डायग्राम वाइज भी बनी होती है, रिटर्न टेक्स्ट वाइज भी लिखी होती है, ठीक है, इमेज वाइज भी बता रहे होते हैं, वीडियोस की बता रहे होते हैं। और आपने देखा होगा उन कॉपीज में वेबसाइट के लिंक भी मेंशन होते हैं कि अगर आपको फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें। तो इसी तरह हम वीडियो सबमिशन है। अब आप टिकटॉक की बात कर रहे हैं, टिकटॉक पे आजकल सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे आप वहाँ पे एक नोज़ल ले लेते हैं जो वाटर नोज़ल होती है जिससे आप गाड़ियाँ वगैरह की सर्विस कर सकते हैं, अपनी बाइक की सर्विस कर सकते हैं, ठीक है। उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आप इजीली, मतलब उस पानी को एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंचा सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, अब उन्होंने, उनमें क्या होता है कि वो वीडियोस फॉर्म में दिखाए जाते हैं कि आप इस तरह अपनी गाड़ी को धो सकते हैं, इस तरह आप अपनी बाइक को धो सकते हैं, आप अपनी। ठीक है, तो उसको वीडियो फॉर्म में वो सारी चीज़ डिफाइन कर देते हैं। फिर वो ये भी नीचे मेंशन होता है कि अगर आपने ये हमारी सर्विस लेनी है या ये अपनी प्रोडक्ट परचेज करना है तो उसके लिए अभी नीचे लिंक पे क्लिक करें। और लिंक कौन सा होता है, आपकी अपनी वेबसाइट का लिंक होता है जिससे आप जाके अपनी आपने वो आगे प्रोडक्ट सेल आउट पे लगाए होते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये आपको पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि वीडियो सबमिशन में आपने क्या करना है। इसमें टिकटॉक भी मेंशन कर लेना, इंस्टाग्राम भी है इसमें, ठीक है, और मतलब डिफरेंट फेसबुक प्लेटफॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अलावा प्रेस रिलीज सबमिशन एक और चेकलिस्ट मैंने मेंशन कर दी है। आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस में कभी कोई फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ये जर्नलिज्म वेबसाइट्स होती हैं, जर्नलिस्ट की होती हैं, वेबसाइट्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है, उस पे ये चीज़ मेंशन होती है। आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट न्यूज़ एंकर्स होते हैं,
ठीक है, उनकी साइट्स पे होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आपके स्कूल में कभी कोई फंक्शन हुआ है या आपके इलाके में कोई ऐसा इवेंट हुआ है तो उसको डिफरेंट न्यूज़पेपर पे भी अगले दिन उसकी पोस्ट आई भी होती है कि ये इवेंट फलां जगह पे अटक शहर में इस्लामाबाद में ये इस डेट को मनाया गया। ठीक है, तो वो इवेंट्स या जो भी होते हैं, किसी शॉप की ओपनिंग सेरेमनी हो गई, किसी शॉप में कोई सेल लगा दी, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसको आप क्या करते हो, जर्नलिज्म की जो जर्नलिस्ट वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे जाके आप वो पोस्ट डाल देते हो और वहाँ पे बताते हो कि यार ये इवेंट हमने अटक में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कहीं पे भी आपने ये सक्सेसफुली आप लोगों ने ये करवाया है इवेंट। ठीक है, और उसके बाद फिर उसके रिमार्क्स लिख देते हो कि लोगों ने इतनी भरपूर तरीके से इस चीज़ में आए हैं। ठीक है, इस चीज़ की सर्विसेज ली हैं। तो बेसिकली आप अपनी एक प्रेस रिलीज सबमिशन वेबसाइट होती हैं, ऑनलाइन वेबसाइट हैं, जहाँ पे जाके आप अपनी वेबसाइट्स के कुछ आपकी इवेंट्स होते हैं, कोई सर्विसेज होती हैं, कोई ऑफ सर्विस होगी, कोई डिस्काउंट सर्विस है, तो वो आप वहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि यार ये सर्विसेज आप हमसे लें और फिर रीडायरेक्ट करवाते हैं अपनी वेबसाइट पे। जी, सिंपल हो गया, ये चीज़ समझ आ गई आप लोग को। प्रेस रिलीज ये जर्नलिज्म वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, अब इसमें जो मेरे पास एग्जांपल्स है, एनपीआर है, न्यूज़ वायर है, प्रेस रिलीज पॉइंट है। ठीक है, तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, मैं अभी जिससे देख लेता हूँ, गूगल पे हम सर्च कर लेते हैं। अच्छा, 33 द बेस्ट फ्री एंड पेड प्रेस रिलीज सबमिशंस। ठीक है, ये देखें, अब ये सबसे पहले न्यूज़ वायर आ रही है, नंबर वन मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इज़ वन ऑफ द टॉप पेड प्रेस रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ग्लोबली। ठीक है, ये अब पेड वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आपने अपनी कोई, जिस तरह हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं ना, तो आप न्यूज़पेपर पे अपनी कोई न्यूज़ ऐड करवाना चाहते हैं या कोई भी अपना आर्टिकल ऐड करवाना चाहते हैं, तो कुछ न्यूज़पेपर आपकी मतलब कंटेंट को फ्री में ले लेंगे, मतलब पब्लिश कर देते हैं, और कुछ होते हैं वो आपसे पेमेंट लेंगे। ठीक है, तो इस तरह कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में दे देते हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको पेमेंट लेती हैं। ठीक है, तो ये देख लें, न्यूज़ वायर होगी, इस वेबसाइट पे आप चले जाएँ। उसके बाद ये दूसरी वेबसाइट है, फिर बिजनेस वायर है। ठीक है, तो इन पे आपने सिंपल ये करना होता है कि आप इन पे जाके अपनी वेबसाइट का लिंक तो देते हैं, लेकिन आपने एक आर्टिकल राइट करना है प्रॉपर एक वे से, और उस पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक भी मेंशन कर देना है कि यहाँ पर हम ये सर्विसेज दे रहे हैं। अगर हमने ये इवेंट करवाया या हमने ये डिस्काउंट ऑफर लगाई हुई है इस डेट से इस डेट तक, तो काइंडली हमारी साइट पर विजिट करें और इस चीज़ को अवेल करें। ठीक है, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा प्रेस रिलीज से रिलेटेड। ये आपने जर्नलिज्म साइट्स पे ही जाके ऐड करना है। अब जर्नलिज्म साइट्स पे फिर मैं वही बात करूंगा कि आपने रेलेवेंट देखना है कि आपकी वेबसाइट से रिलेटेड ही कंटेंट वहाँ पे होना चाहिए। ये ना हो कि आप वहाँ पे टेक्निकल वेबसाइट है और वहाँ पे आप जाके कोई डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स का आर्टिकल्स वहाँ पे फेंक रहे हैं, क्योंकि उसमें ये होगा कि ऑडियंस आपके पास जो भी आ रही है वो फिर रॉन्ग ऑडियंस आ रही है, उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैंने 4 वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, तो आपने इनको डोमेन अथॉरिटी उसी तरह चेक करनी है और फिर इनको चेक कर लेना है कि ये हेल्पफुल हैं आपके लिए या नहीं है।
अच्छा, इसके अलावा एक और हमारे पास चेकलिस्ट में मेन चीज़ है गेस्ट पोस्टिंग सबमिशन। ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग सबमिशन में क्या होता है कि आप लोग एज अ गेस्ट एक साइट पे विजिट करते हो और वहाँ पे जाके अपना कंटेंट, अपना आर्टिकल। मेरी आवाज़ अब ऊंची आ रही है या कम ही आ रही है अभी भी? अच्छा, गेस्ट पोस्टिंग सबमिशन में ये होता है कि आपने पोस्ट करनी है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, चाहे वो आपकी इमेज फॉर्म में हो। आपने अपने कंटेंट को डिस्क्राइब करना है डिफरेंट एक्सटर्नल वेबसाइट्स पे जाके। और किस तरह करना है, आपने डोमेन अथॉरिटीज़ को चेक करना है कि वहाँ पर वो हमें जिन वेबसाइट की हाई डोमेन अथॉरिटी है, फिर आपने ये भी चेक करना है कि वो हमें अलाउ करते हैं कि या नहीं करते। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया होता है डिफरेंट वर्ड्स से। ठीक है, वो मैं यहाँ पे वर्ड्स नीचे राइट कर देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ किस तरह होंगे। ठीक है, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर इस तरह के वर्ड्स लिखे होते हैं कि आप गेस्ट पोस्टिंग हमारी साइट पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वो लिखा होता है राइट फॉर अस, कि आप हमारे लिए कुछ राइट करें, कंट्रीब्यूट करें, गेस्ट पोस्ट करें, गेस्ट कंट्रीब्यूशन करें, सबमिट अ पोस्ट करें या सबमिट आर्टिकल करें। ठीक है, तो इस तरह की वर्डिंग यूज़ होती है। आपने उन वेबसाइट को विज़िट करना है। फिर वही बात है कि आपने को सबसे पहले उसमें ये चेक करना है कि वो हमारी जो मतलब पोस्ट, जो अगर मेरी रिलेटेड पोस्ट है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो वो जो वेबसाइट जहाँ पे मैं गेस्ट पोस्ट करने जा रहा हूँ, वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही कंटेंट है या नहीं। अगर वहाँ पे कोई और रेस्टोरेंट का कंटेंट है, ठीक है, चाहे वहाँ पे कोई रिलेटेड टू आपकी ट्रैवलिंग बेस्ड कोई कंपनी है उसका कंटेंट है, तो आपका कंटेंट वहाँ पे जब भी गेस्ट पोस्टिंग के लिए आप ऐड करेंगे तो आपको इररेलेवेंट ऑडियंस मिलेगी और उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश आपने ये करनी है, सबसे पहली चीज़ रेलेवेंसी चेक करनी है कि रेलेवेंट है आपका जो वेबसाइट आपने चूज़ की है, वो आपकी वेबसाइट या आपकी पोस्ट या जो भी आर्टिकल राइट किया है उससे रेलेवेंट है या नहीं। ठीक है, मेन चीज़ ये चेक करनी है। तो इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स लेके होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, तो उन पे जाके आपने क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म अपीयर हो जाता है। कुछ यूज़र ऐसे होते हैं कि वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप करेंगे, उधर सबमिट कर देंगे, वो फिर उनका एक यूज़र होता है जो ऑडिटर होता है, उनका राइटर होता है, वो आपसे कांटेक्ट करेगा या उस कंपनी का ओनर होगा, वो फिर आपसे डील करेगा। डील किस सेंस में करेगा, वो बोलेगा कि मेरी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी इतनी ज़्यादा है, तो मैं आपकी वेबसाइट का वहाँ पे मेंशन करूँगा, गेस्ट आपकी पोस्ट वहाँ पे मैं पब्लिश कर दूँगा, लेकिन उस पे ये होगा कि आप अपनी पोस्ट में मेरे वेबसाइट को भी रीडायरेक्ट करवाओ या मेरे इस प्रोडक्ट को रीडायरेक्ट करवाओ। ठीक है, या तो वो आपसे ये डील करेगा या वो आपसे चार्जेस मांगेगा, $10 आ गए वो पर, वो बोलेगा आपको 1500 वर्ड्स का आपने आर्टिकल राइट करना है, तो उसके लिए फिर आप मुझे $50 पे करें, $20 पे करें। ये अब डिपेंड करता है कि क्लाइंट आपसे कितने चार्जेस लेता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि उस जिस बंदे की आप वेबसाइट पे ये वर्क करने गेस्ट पोस्ट करने जा रहे हैं, तो उसकी डोमेन अथॉरिटी है भी कि नहीं। अगर उसकी डोमेन अथॉरिटी नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उसको पैसे देने का, या आप वहाँ पे गेस्ट पोस्ट लगाते हैं। ठीक है, मैं फिर वही बात करूँगा कि क्वालिटी वाला कंटेंट डालना है, ना कि क्वांटिटी को आपने मैटर नहीं करना। क्वांटिटी कभी मैटर नहीं करती है। आप 100 वेबसाइटों पे आर्टिकल्स डाल दें, लेकिन वो आपका क्वालिटी वाला काम नहीं है, तो उसका डालने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और रेलेवेंट होना चाहिए आपका काम। तीसरी चीज़ है
कि आप लोगों ने उसकी अथॉरिटी जो वेबसाइट्स एक्सटर्नल चूज़ करते हैं उसकी डोमेन अथॉरिटी आपके पास अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? अदरवाइज़ आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसका मैं साइज़ छोटा कर देता हूँ और ठीक है, ये आप लोग फिर देख लेना है। इसी तरह के नेम से रिलेटेड वहाँ पे मेंशन होते हैं और इसमें आपने इसको सर्च किस तरह करना है, आपने अब गूगल पे जाना है। गेस्ट पोस्ट सर्च किया, आगे अब यहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मैं कहता हूँ आप डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, ठीक है? ये इसका स्टार्ट दबा दो यहाँ से। अब आपको जितने भी यहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग की साइट्स मिल रही हैं वो सारी देखें, अब वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही हो आ रही हैं आपके पास, ठीक है? जितने भी आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है? आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि आप लोग वेबसाइट पे जब विजिट करते हैं तो आपके पास रिजल्ट जितने आ रहे होते हैं वो 10 आ रहे होते हैं, 15 आ रहे होते हैं। तो आप यहाँ से टूल्स पे जाके क्लिक करें, ऑल रिजल्ट पिक करें, एनी टाइम करें, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि मुझे रिजल्ट जो शो हो रहे हैं वो पास्ट आवर्स के शो हों, ठीक है? अब 15 मिनट अगो ये सबमिट गेस्ट पोस्ट फैशन फैशन से रिलेटेड किसी ने सबमिट पोस्ट की है, ठीक है? और 15 मिनट पहले की है। 58 मिनट्स अगो इस वेबसाइट पे पोस्ट ऐड हुई है, ठीक है? इस तरह 56 मिनट अगो पोस्ट ऐड हुई है, इस तरह 28 मिनट अगो पोस्ट ऐड हुई है, इस तरह 16 मिनट अगो। ये देखिए राइट फॉर अस उस पर लिखा हुआ है जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए थे कि इस तरह के वेबसाइट पर मेंशन होते हैं। फिर 20 मिनट्स अगो है, ठीक है? तो ये आप जो रिजल्ट सर्च कर रहे होते हैं ये आपको पास्ट आवर्स का मिल रहा है, ठीक है? पास्ट 24 आवर्स का, पास्ट वीक का, पास्ट मंथ का, पास्ट ईयर का। तो आप भी कस्टम वाइज रेंज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया? तो आप लोगों ने इस तरह विजिट करके वेबसाइट का जो लेटेस्ट रिजल्ट होता है उसी को आपने फाइंड करना है, उन्हीं साइट्स पे जाके आपने अपना वर्क करना है, ठीक है? कोशिश ये भी करनी है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज होती जाती है, चेंज हो रही है, उसमें चेंजिंग आ रही है, तो आपको हमेशा जो है ना अपडेटेड रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है? आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कोई इस तरह का मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? उसकी मैं वीडियो देखने बैठ जाऊँ जो 10 साल पुरानी यूट्यूब पे अपलोड हुई है तो उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले जो सॉफ्टवेयर थे अभी इतनी अपडेट्स आ चुकी हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है कि मुझे वो टाइम बहुत चेंज हो चुका है, ठीक है? तो उस पे मुझे देखने का या सर्च करने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है? होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं ऑफ पेज की चेकलिस्ट, ठीक है? ये मैंने साथ-साथ लिखता जा रहा हूँ, यही फिर फाइल मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। आप लोग इसको फिर दोबारा से मैं एक दफ़ा रिवाइज़ भी कर दूँगा और आप लोग फिर इसके जो चेकलिस्ट है वो एक दफ़ा देख लेना, ठीक है? अच्छा, अगला चेकलिस्ट है हमारे पास फॉरम पोस्टिंग कम्युनिटी। अच्छा, फॉरेन पोस्टिंग क्या होती है? बेसिकली आप मैं बात करता हूँ अभी जिस तरह हम स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में डिबेट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हमें एक टॉपिक दिया जाता है, उस पे डिफरेंट लोग डिबेट्स कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इस तरह के कुछ कॉम्पिटिशन होते हैं, टेस्ट भी होते हैं कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, वो ये चीज़ एनालाइज़ की जाती है कि हमारे पास कितनी नॉलेज है उस रिलेटेड टू टॉपिक, ठीक है? तो फॉरेन पोस्टिंग ऐसी चीज़ है कि ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं। आपने क्या करना है इसमें कुछ सर्च करने के फॉरेन पोस्टिंग की कौन-कौन सी वेबसाइट है, उन पे जाके एक टॉपिक होगा वहाँ पे जाके अपने आंसर्स करें, जैसे quora.com का मैंने क्या बताया था, वहाँ पे क्वेश्चन होता है,
उस पे आंसर किया जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे मैं अगर आंसर कर रहा हूँ तो डिफरेंट वे से आंसर करूँगा। दूसरा यूज़र आया, उसने डिफरेंट वे से उसका आंसर राइट कर दिया, एक और बंदा आया, उसने एक और आंसर राइट कर दिया। तो हर बंदा अपनी मेंटालिटी के हिसाब से वो आंसर कर रहे हैं, ठीक है। मे भी तीनों राइट हों, लेकिन उनके आंसर्स फिर भी डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि हर बंदे का अपना माइंड होता है, वो अपने माइंड से सोचता है। तो वो उस हिसाब से वो डिस्कशन होती है, वो कम्युनिटी बन जाती है, वो वहाँ पे डिस्कशन होती है। उससे फिर आपको बहुत सारी आपके रिलेशनशिप बनते हैं। आप फिर वहाँ पे अपनी वेबसाइट भी मेंशन कर सकते हैं कि यार ये हमारी वेबसाइट है, काइंडली आप विजिट करें, और उस पे ये हम सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। हमने ये ब्लॉग्स वहाँ पे राइट करवाए हुए हैं, उसमें अगर आपको इस चीज़ की सर्विस चाहिए तो उस पे आप ये ब्लॉग ओपन कर लें, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस को, अपनी वेबसाइट को वहाँ पे प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। एक फॉरम पोस्टिंग और कम्युनिटी बेस्ड वेबसाइट होती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये भी देख लेता हूँ कि कौन कौन सी वेबसाइट होती हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए पहली वेबसाइट आ गई forum.submitexpress.com, ठीक है। forum.wordreference.com, ठीक है। forum.operadown.com, ठीक है। अब इन पेजेस की वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी भी बताई जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल यही करना है कि इन वेबसाइट पे विजिट करना है। डोमेन अथॉरिटी यहाँ पे जो आ रही है ये में भी पुरानी आपको शो हो रही है, ठीक है। लेकिन आपने दोबारा से जाके उसी tools.moz.com पे जाके अगेन आपने वही अथॉरिटी को ऐड करना है। सॉरी, वेबसाइट को विजिट करके उस पे वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है। फिर आपने अब आपने अपने पोस्ट इस तरह रिलेटेड डालनी है, वहाँ पे जाके सर्च करने की क्वेश्चन है तो उसका आपने आंसर के हिसाब से करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज होते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को डिफरेंट एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाके शो करवा रहे होते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से इसको रिवाइज कर दूंगा। तो ये इसमें मैंने आप लोगों को जो ऑफ पेज एसईओ में बहुत ज़्यादा चेक लिस्ट मैंने आपको बता दी है, जो बहुत ज़्यादा मेन फोकस करते हैं, ठीक है। जिस पे आप वर्क करके अपनी वेबसाइट की ऑफ पेज एसईओ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आपका फिर मैं वही बात करूंगा कि ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों आपस में, ऑन पेज वेबसाइट के अंदर में आप इंटर होके वेबसाइट में जाकर आप वर्क करते हो, और ऑफ पेज एसईओ आप एक्सटर्नल वेबसाइट्स में जाकर आप वर्क कर रहे होते हो, सिंपल, ठीक है। एक्सटर्नली आप वेबसाइट को मैनेज कर रहे होते हो, उसकी प्रमोशन कर रहे होते हो। फिर मैंने रेलेवेंट एक वर्ड लिखा है। रेलेवेंट वर्ड्स में मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि आपने किसी भी पेज की आपने किसी भी वेबसाइट की जब एसईओ करनी है तो उसके ऑफ पेज एसईओ करेंगे, तो इसमें आपने जो ऑफ पेज एसईओ करने के लिए सबसे पहले मेन चीज़ है कि आपकी वेबसाइट किस टॉपिक पे है, किस नीच पे है, रेलिवेंट है, ठीक है। तो आपने फिर जो कंपटीशन जिन वेबसाइट से कर रहे हैं, जहाँ से आप रेफरेंस लिंक ले रहे हैं, बैक लिंक ले रहे हैं, तो वो भी आपकी रेलेवेंट वेबसाइट्स ही होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मैं अगर आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि आप एक फ्रूट की वेबसाइट है, उसको आप टेक्नोलॉजी ये डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट से मतलब रिलेट कर रहे हैं, या इस तरह के आप कुछ और बना रहे हैं, ठीक है। तो वो फिर एक इररेलेवेंट रिजल्ट शो करेगी, आपको ऑडियंस जो मिलेगी वो आपको सारी इररेलेवेंट ऑडियंस मिलेगी।
अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको एक फर्स्ट चेकलिस्ट मैंने बताई थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि सर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, सर्च इंजन सबमिशंस क्या होता है? सर्च इंजन सबमिशन मैंने आपको ये बताया था, अपनी वेबसाइट को डिफरेंट सर्च इंजन में सबमिट करवाना है। किस तरह करवाना है? अब देखिए, मैं यहाँ पर एक वेबसाइट मैंने ओपन की है, फ्री वेब सबमिशंस, ठीक है। आप इस साइट को ओपन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बहुत सारे वेब सर्च इंजन हमें बताए हुए हैं, ठीक है। जिस तरह गूगल है, बिंग है, ठीक है, ये अबाउट अस है, ठीक है, मिलियन शॉर्ट, डिफरेंट टाइप के मतलब ये बने हुए हैं। अब इनकी डोमेन अथॉरिटी जो देखें अब 80+ हैं, आप उनको जस्ट ले लें, ठीक है। जैसे गूगल है, बिंग है, वेंडिक्स है, ठीक है, क्यू वांट है, अबाउट अस है, ये वाले आप ले लें। बाकी जिनकी डोमेन अथॉरिटी लो है उनको आप बेशक मत लें, ठीक है। अब जैसे ये भी है, गूगल माई बिजनेस है, ऐप बिजनेस कनेक्ट है, बिंग प्लेस है, ठीक है, डिफरेंट ये भी आ रहे हैं आपके सामने, नेक्स्ट और ये। तो आपने क्या करना है, सिंपल अपनी यहाँ पर ये वेबसाइट है, जैसे मैं अभी ये वेबसाइट यहाँ पे लेता हूँ, कहाँ पर है, ये वाली, ठीक है। इसका मैंने लिंक कॉपी किया और मैं अगेन इसी पे आया, वेबसाइट का यूआरएल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और ये आपने वेबसाइट का लिंक मेंशन कर दिया। यहाँ पे आपने नेम दे देना है, जैसे मेरा नेम नईम हसन है, ठीक है। मैंने अपनी यहाँ पर ईमेल ऐड कर दी और मैं यहाँ से इसको एग्री कर दूँगा, यस, ठीक है। अब मैं कौन कौन से सर्च इंजन पे मैं ये दे रहा हूँ साइट अपनी सबमिट कर रहा हूँ, तो ये देखें 1 2 3 4 5, ये 10 और ये 15 सर्च इंजन हैं जहाँ पे अपनी मैं वेबसाइट सबमिट कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही है स्टूडेंट? स्टूडेंट आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल अपनी वेबसाइट ऐड करनी है और यहाँ पे सबमिट योर साइट कर देनी है। तो जितने भी आपके यहाँ पे सर्च इंजन होंगे वो ऑटोमेटिकली सारे उस पे डिफरेंट सर्च इंजन पे आपकी साइट अपलोड होती रहेगी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मेरा रह गया था स्टार्ट में, मैंने इसलिए दोबारा से मैंने बता दिया। इस साइट का लिंक भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ये भी प्रोसेसिंग ईमेल, अब इसने वेरिफिकेशन ईमेल भेजी हुई है इस पे। ये मैं एक मिनट ओपन करके देख लेता हूँ क्या मेल आई है हमारे पास। ये देखिए, फ्री वेब से सबमिशन वेरिफिकेशन मांग रहा है, आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, योर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड, सबमिट योर साइट, आपने अब साइट को सबमिट कर दिया है। अब ये कॉन्टैक्टिंग सर्च इंजन पे चला गया। अभी डिफरेंट सर्च इंजन, क्योंकि इसमें सर्च इंजन ज़्यादा थे, देखें अभी ये सक्सेसफुली हो गया, ये भी सक्सेसफुली, ये भी सक्सेसफुली, ये क्लिक टू कंप्लीट बिंग वाला रहता है, ठीक है। और एक इसका मेरे ख्याल में सबमिशन फेल्ड हो गया, ठीक है। तो आप डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं और आप इसी तरह दोबारा से इसको अप्लाई कर अपनी वेबसाइट को डिफरेंट सर्च इंजन पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्री वेब सबमिशन डॉट कॉम वेबसाइट है, मैं दोबारा से इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसका लिंक मैं आपको यहाँ पे नोट्स में मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आपको चीज़ समझ आ गई, मैं दोबारा से इसको एक दफ़ा अगेन मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है।
ऑफ पेज एसईओ क्या होता है कि ऑफ पेज एसईओ आप अपनी वेबसाइट की आपने क्या करना है, उसका यूआरएल कॉपी करना है, उसको आपने एक्सटर्नली जो हाई डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाके आपने वो लिंक किसी ना किसी तरह डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करके आपने उनकी ऑडियंस का कुछ हिस्सा, ठीक है, ये नहीं होता कि सारी ऑडियंस आपको मिल जाए, ठीक है, अगर उनकी लाखों में ऑडियंस है तो उसमें से आपको कुछ 100 भी आपको मिल जाए ऑडियंस तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो आपने वो ऑडियंस को रीडायरेक्ट करना होता है अपनी साइट पे और डिफरेंट वे से आप करते हैं, ठीक है। डीए एंड पीए मैंने आपको समझा दिया, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी, वो हम कहाँ से चेक करते हैं, moz.com वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे डोमेन अथॉरिटी एनालाइज करते हैं किसी भी वेबसाइट के, तो वहाँ पे हमारे सामने डी ए पी ए के नाम से अथॉरिटीज़ को बताया जाता है, ठीक है। जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ कि क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से एक बच्चा ऐसा जो टॉपर है, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी एवरेज या बिलो बच्चे होते हैं उनकी मुकाबले में, ठीक है। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि वो टॉपर है, एफिशिएंट लड़का है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, टीचर्स के सामने भी उसकी वैल्यू ज़्यादा है, प्रिंसिपल के सामने भी ज़्यादा है, घर में भी उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो वो इसी तरह वेबसाइट्स की भी डोमेन अथॉरिटी उन्हीं की ज़्यादा होती है जिनके अच्छे स्कोर्स होते हैं। स्कोर्स किन के अच्छे होते हैं, जो वेबसाइट पे स्पैमिंग नहीं कर रहे होते हैं और जिनका मटेरियल क्वालिटी वाला मटेरियल होता है, ठीक है। ये आपको अभी मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अब उसके लिए हमने एक चेक लिस्ट बनाई थी कि हम ऑफ पेज एसईओ करेंगे कैसे। उसमें हमने फर्स्ट मेथड यूज़ किया था सर्च इंजन सबमिशन का। उसमें मैंने ये बताया था कि हमने डिफरेंट सर्च इंजन होते हैं वहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है। ये मैंने प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे करके बता दिए। कौन सी वेबसाइट्स हैं, फ्री वेब सबमिशन डॉट कॉम पे। अच्छा, इसमें मैंने एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मोज बार एक एक्सटेंशन है, ठीक है। जिस तरह मोज डॉट कॉम है ना, इसी की एक एक्सटेंशन है जो गूगल पे हम ऐड कर लेते हैं। वो हम कैसे ऐड करेंगे, जहाँ वेबसाइट पे जाएं आप जाके क्रोम एक्सटेंशन, जी आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, वो आप यहाँ पे जाके सर्च करेंगे मोज बार के नाम से, MOZBAR, मोज बार। ये बेसिकली मोज वाली ही एक्सटेंशन है। वो वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप चेक करते हैं। और यहाँ पे मोज बार में ये होता है कि आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको नीचे उसकी अथॉरिटी वगैरह आपको डिफाइन कर दी जाती है। तो ये मोज़ बार आपको बेसिकली ऊपर यहाँ पर आपको रेटिंग वगैरह बता देगा कि इस वेबसाइट की क्या रेटिंग है, ठीक है, डोमेन अथॉरिटी क्या है। जिस तरह आप यहाँ पे देखें, ये वेबसाइट ओपन है, यहाँ पे पीए लिखा हुआ आगे 66 और डीए लिखा हुआ आगे 48, ठीक है, देखें ऐसे। अब जैसे ये इस वेबसाइट की अगर मैं दूसरी सिमिलर वेबसाइट की मैं चेक करता हूँ तो इसकी पीए 41 है और डीए 87 आ रही है, ठीक है। फिर अब एक और वेबसाइट है, इसकी पीए 34 आ रही है, डीए आपको 74 आ रही है। तो आप इस तरह ये आपने एक्सटेंशन लाजमी ऐड करनी है अपनी गूगल क्रोम में, ताकि आपको वेबसाइट की जितनी भी एक्सटेंशन हैं वो आपको वहाँ पर पता चलता रहे कि अब जिस तरह मैं यहाँ पर एक और वेबसाइट जैसे मैंने गेस्ट पोस्टिंग की, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो इसका भी इसी तरह राइट नीचे मेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी पीए जो है 11 आ रही है और डीए 3 आ रही है, मतलब ये डोमेन अथॉरिटी इसकी बिल्कुल ज़ीरो है। अब इसकी डोमेन अथॉरिटी 53 है, डोमेन अथॉरिटी 18 है,
54 है, ठीक है, 92 है, 99 है, 90 है। तो जो अच्छी वेबसाइट्स हैं उनकी डोमेन अथॉरिटी 99, जब ये लिंक्डइन थी इसीलिए इसकी डोमेन अथॉरिटी 99 आ रही है, ठीक है। तो अब मेरी आपको बात ये समझ आ गई होगी कि हमने डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी क्यों बात की थी, ठीक है। आगे इसकी बहुत सारी चेक लिस्ट हैं, इनको आप जो मैंने आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि प्री क्लासिफाइड है, इमेज सबमिशन है। इमेज सबमिशन में आप इमेज फॉर्म में अपनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी वेबसाइट को यूआरएल दोगे। पीडीएफ एंड पीपीटी सबमिशन में आपने शेयर स्लाइड शेयर डॉट नेट है एक में जो वेबसाइट जो फेमस वेबसाइट है, उस पर जाके आप अपनी पीपीटी या पीडीएफ फाइल अपलोड करोगे और वहाँ से आप रीडायरेक्ट करोगे अपनी ऑडियंस को अपनी साइट के ऊपर। इस तरह क्यूए सबमिशन हैं, इस पर भी आपने यही करना है कि क्वेश्चन आंसर। अब इसमें ये भी होता है कुछ लोग क्वेश्चन खुद करते हैं और आंसर डिफरेंट अकाउंट से आके अपनी वेबसाइट का सोल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने भी एक आर्टिकल राइट किया है, ब्लॉग्स मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा है कि मैं किसी यूट्यूब में मतलब स्ट्रॉन्ग टेक्निकली स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमाइज्ड टाइटल लिख सकता हूँ, ठीक है। वो कैसे लिखना है उसके ये वेज हैं, ये स्टेप्स हैं। मैंने ये चीज़ एक पूरा आर्टिकल लिख कर मैंने मेंशन कर दिया। मैं एक और अकाउंट से जाऊँगा, कोरा पे जाऊँगा, ठीक है, ब्रेनली पे जाऊँगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे विजिट करके वहाँ पे जाके क्वेश्चन मैं खुद रेज करूँगा और उनके बाद उसी के आंसर्स मैं अपनी वेबसाइट का ब्लॉग जो है वो वाला वहाँ पे जाकर उसका लिंक मेंशन कर दूँगा। यू काइंडली विजिट दिस लिंक and read carefully, then you will get solution for your question, ठीक है। तो आप वहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वेज होते हैं। इन्फोग्राफिक सबमिशन है, वीडियो सबमिशन हैं, इसका मैंने आपको बताया यूट्यूब वगैरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उनके थ्रू आप जाके अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। इस तरह प्रेस रिलीज सबमिशन हैं, गेस्ट पोस्टिंग सबमिशन हैं, फॉरम पोस्टिंग सबमिशन है। तो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, चेकलिस्ट हैं, इनको आप यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट के लिए ऑफ पेज एसईओ कर सकते हो, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मैं अभी ऑनलाइन हूँ, तो आप मुझसे